वैसन्स 4 कार्ड सिलेक्शन टास्क। तो 4 कार्ड सिलेक्शन टास्क वैसन ने डेवलप किया था, जिसमें हम लोगों को समझता है कि लोग कैसे आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, कैसे रूल्स को टेस्ट करते हैं ना लॉजिक लगा के। तो गोल क्या था उसमें उनका कि वो स्पॉट करेंगे कि रूल ब्रोकन है कि नहीं, और या फिर बस वो लगने के लिए सही लग रहा है। तो टास्क स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट को 4 कार्ड दिए थे। हर कार्ड के एक साइड में लेटर था, एक साइड में नंबर था, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स फिर गिवन रूल है, उनको रूल दिया गया था इफ अ कार्ड हैज 1 ऑन वन साइड, अगर एक कार्ड पे एक साइड पे 1 दिया है तो उसके जो दूसरा साइड है पलटो गया तो उस पे ए होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ पार्टिसिपेंट जॉब वाज टू टेस्ट द रूल, उनको टेस्ट करना था। तो फ्लिपिंग द कार्ड दैट कैन शो वेदर रूल इज रॉन्ग, तो उनको फ्लिप करके देखना था कि रूल जो है रॉन्ग है क्या। फिर टाइप्स ऑफ वर्जन्स क्या थे इसमें, अब्स्ट्रैक्ट वर्जन, इसमें क्या था कार्ड शो करने में ए बी 1 2 था, ठीक है, ऐसे कार्ड्स थे, ठीक है। तो उनको देखना है 1 उठा के कि उसमें ए ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने वैसे फ्लिप किया, 1 कार्ड देखा उसमें ए है क्या, और बी कार्ड देखा कि उसमें गलती से एक तो नहीं आ गया। फिर कंक्रीट वर्जन में उन्होंने क्या किया, चर्चगेट, दादर, ट्रेन, बस, ये सारे कार्ड दिखाए है ना। तो उसमें अगर वो चर्चगेट है तो उसमें ट्रेन होना चाहिए, ऐसा रूल था, ठीक है। चर्चगेट है तो ट्रेन होना चाहिए। तो उन्होंने चर्चगेट वाले कार्ड में देखा ट्रेन है क्या, है ना, और बस वाले में देखा कि गलती से उसमें चर्चगेट तो नहीं डाल दिया। फिर ड्रिंकिंग रूल वर्जन मतलब क्या कि कार्ड्स में शो किया गया कि 17, 22 कोक, बियर, है ना, ऐसे 4 कार्ड्स थे, ठीक है। तो रूल में क्या था, अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो वो 18+ होना चाहिए। तो उन्होंने बियर वाले में एज चेक किया कि कहीं 17 तो नहीं गलती से, है ना, 18 है ना, बराबर 18 से ऊपर है ना। फिर 17 वाले में उन्होंने चेक किया कि ड्रिंक कौन सी, कोक है या फिर बियर डाल दी गलती से तो वैसा। फिर नेगेटिव अब्स्ट्रैक्ट वर्जन में क्या था, इफ कार्ड इज 1, है ना, अगर उसमें 1 है तो इट कैनॉट हैव बी, तो वो चेक करेंगे बी को कि उसमें, सॉरी 1 को चेक करेंगे कि उसमें बी है क्या, और बी को चेक करेंगे कि उसमें 1 है क्या, ठीक है। तो ये सब मैटर क्यों करता है, क्योंकि फॉल्सिफाइंग वर्सेस कंफर्मिंग, मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रूफ करने को जाते हैं कि ये राइट है ना, उसको देखते हैं कि वो सही है ना, बट कि रियल लॉजिक टेस्ट होता है जब उसको गलत प्रूफ करने जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ये आइडिया किसने दिया था, फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने, जो बोलता है कि आप उस रूल को पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन डिस्प्रूव कर सकते हैं अगर एक भी केस आपको गलत निकलता है, ठीक है। इफ कार्ड एज अ वॉवेल, ठीक है, अगर कार्ड में वॉवेल है तो वो इवन नंबर होना चाहिए उसके पीछे। तो वो देख सकते हैं ई में जो है वॉवेल में 7 आ गया तो वो गलत हो गया, है ना, और नंबर आ गया तो रूल इज ब्रोकन, और अगर 7 है और नंबर है तो उसमें अगर वॉवेल आ गया तो भी रूल इज ब्रोकन। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, कंफर्मेशन बायस, ठीक है। इसमें लोग अपना खुद का कंफर्मेशन बायस करते हैं कि उनको जो बिलीफ लगता है उसको सपोर्ट करना है वो उसको सपोर्ट करते हैं, जबकि वो चैलेंजेस जो है उसको, है ना, सॉरी इग्नोर करते हैं, जो भी उसमें मतलब चीज़ें जो है जो चैलेंज कर सकती है उसको वो सब इग्नोर कर देते हैं वो लोग, ठीक है। फिर वाई इज इट हार्ड, वो हार्ड क्यों है, तो रिसर्चर जो है ट्राई करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि वो फेल क्यों हुआ, है ना। तो कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्होंने, है ना, इंस्ट्रक्शन बराबर नहीं थे। अदर साइड ऑफ द कार्ड मतलब एक्जैक्टली क्या, कौन सा अदर साइड है, कौन सा फर्स्ट साइड है, वो सब चीज़ें। फिर अब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट में क्या कि उनको अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें देंगे, लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो पीपल स्ट्रगल किए, लेकिन जब उनको कॉन्क्रीट रियल लाइफ थिंग दी है ना, जैसे ट्रेन ट्रिप जो इमेजिन वगैरह कर सकते हो, तो तब उन्होंने परफॉर्म ज़्यादा अच्छा किया। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ट्रेन ट्रिप एग्जाम्पल में इफ आई गो टू मैनचेस्टर आई गो बाय ट्रेन, ठीक है। तो वो लोग मैनचेस्टर में देख सकते हैं कि ट्रेन की जगह कुछ और तो नहीं है, कार वगैरह तो नहीं है, और कार में वो देख सकते हैं कि मैनचेस्टर तो नहीं डाल दिया गलती से, ऐसा। फिर पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल में लेटर सील्ड इट मस्ट हैव 5 पेनी स्टैम्प, है ना, अगर लेटर सील्ड है तो उसमें 5 पेनी स्टैम्प होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, सील्ड और 4P, अनसील्ड और 5P, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हुई थी। तो उन्होंने सील्ड वाले को देखा कि उसमें 4 पेनी वाला स्टैम्प तो नहीं डाल दिया, और उन्होंने फिर 4P वाला देखा कि उसमें वो सील्ड है क्या या फिर ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन और एम्बिग्यूटी में क्या बताया, साइकोलॉजिस्ट लाइक स्मॉली और ब्रेसवेल ने देखा कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से टास्क के कंफ्यूजन हो सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो 3 भी कंफ्यूजन क्या थे कि ये रूल रिवर्सिबल है कि नहीं, है ना, या फिर ये दोनों साइड पे अप्लाई होता है क्या, और हम उसको सही प्रूव कर रहे हैं या गलत प्रूव कर रहे हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर वो लोग का चेंज हो जाता है कि कौन सा कार्ड पिक करेंगे, है ना, भले वो कॉन्फिडेंट रहे लॉजिक के साथ। तो हेल्प क्या किया, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया उनको कि क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, हो गया। तो कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें आगे भी नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।